स्वामी दयानंद जी महाराज ने यह स्पष्ट शब्दों में वर्णित कर दिया है कि गृहस्थ जीवन में वही व्यक्ति जाए जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है। अर्थात संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो हमें गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, खुशी पूर्वक जाना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने यहां एक व्यवस्था दे दिया शास्त्रों का प्रमाण देकर। विवाह कौन करे, विवाह कौन करे, प्रश्न उदित हो रहा है। तब स्वामी दयानंद जवाब देते हैं कि जो चारों वेदों का जानने वाला हो उसे विवाह करना चाहिए। फिर प्रश्न किया, अगर चारों वेदों को ना जाने तो? कहा 3 वेद का जानने वाला हो। अगर तीनों वेद को ना जाने तो 2 वेद का जानने वाला हो। और अगर 2 वेद को भी ना जाने तो क्या कम से कम 1 वेद तो अवश्य पढ़े होने चाहिए, उसे जानना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन में जा सकता है। तब फिर प्रश्न करता है, और 1 वेद भी ना जाने तो? तब ऋषि दयानंद ने जो विचार दिया है वो अद्भुत है। वो विचार कन्या के माता पिता के लिए दिया है, क्योंकि विवाह तो कन्या से होना है। ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा, चाहे बेटी जीवन पर्यंत घर में कुंवारी बैठी रहे, परंतु निपट निरक्षर वेदहीन व्यक्ति के हाथों में कभी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए। अब ऋषि के इस बात से संसार को एक संदेश मिलता है कि जब तक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो तब तक गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उपदेश, ये निर्देश मानवता के उत्थान के लिए बहुत ही प्रेरक है। अब ऋषि ने ये बात क्यों कही? ऋषि ने आर्ष ग्रंथों को घोर घोर कर पी लिया, वेदों को अपने जीवन में उतारा था। ऋषि मंत्र दृष्टा थे, साक्षात्कर्ता थे। वे जानते थे अगर माता पिता विद्वान नहीं होगा तो उसके बच्चे भी विद्वान नहीं। तो ज्ञान का जो प्रारंभिक अवस्था है वो तो वहीं से प्रारंभ होता है। अगर पिता जानकार नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, माता जानकार विदुषी नहीं होगी, तो संतान विद्वान कभी नहीं हो सकता, धर्मात्मा कभी नहीं। इतिहास ऐसे ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। आज इसकी आवश्यकता है, इसलिए ऋषि ने वहां संकेत दिया, विवाह वही व्यक्ति करे जो विद्वान हो, चारों वेदों को जानने वाला। क्योंकि विद्वान, विदुषी और विद्वान जब दोनों का विवाह होगा, माता और पिता दोनों विद्वान रहेंगे, तो जो बच्चे होंगे वे भी पूर्ण धर्मात्मा और विद्वान बनेंगे। धर्मात्मा मतलब ये कभी मत समझ लेना इस संसार के इस जीवन से बिल्कुल अलग हो जाए, बैरागी बन जाए। धर्मात्मा का काम नहीं है। केवल ईश्वर की भक्ति करना भी धर्मात्मा नहीं है। धर्म को अपने जीवन में स्थापित करके
अपने जीवन को भरपूर जीना, ये धर्मात्मा का काम है। और गृहस्थ जीवन तो धर्म को समृद्धि करने वाला जीवन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो होता है 3 आश्रमों का आश्रय स्थल है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। इसका आश्रय स्थल है कौन? गृहस्थ आश्रम। और अगर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं रहेगा, धर्म को अपने जीवन से सराबोर नहीं रखेगा, तब बताओ 3 आश्रय स्थल, तीनों का जो आश्रय स्थल है आश्रमों का, वो सफल होगा? वो तो भाग जाएगा घबरा करके, हैं? सन्यासी कमाता नहीं, हम क्यों खिलाएं? वानप्रस्थी कमाता नहीं, हम क्यों खिलाएं? ब्रह्मचारी कमा के नहीं देगा तो हम क्यों खिलाएं? भागेगा कि नहीं? लेकिन जब धर्म की अवधारणा उसके मन में बनी रहेगी, धर्म का दीपक उसके जीवन में प्रज्वलित होता रहेगा, तो गृहस्थ व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचारी के पठन पाठन से, वानप्रस्थी के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की ओर जाने से और सन्यासी के प्रचार प्रसार से कभी विचलित नहीं होगा, सबके लिए समभाव से व्यवस्था करेगा। ये धार्मिक गृहस्थ जीवन का रहस्य है। इसलिए ऋषिदयान ने कहा है, धर्म पर आरूढ़ होकर के ही व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए।